गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? बढ़िया, ठीक ठाक, मौज बहार। ओके, सो दिस इज योर अकाउंटेंसीज क्लास नंबर 9, है ना। क्लास नंबर 8 तक अभी तक हमने अच्छे खासे टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ठीक है। लास्ट के 2 क्लासेस में मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाए थे। आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में बेटा हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक लिटरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सच में एक बहुत अच्छा लॉजिकल और एक दिमाग खोल देने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो मेरे साथ में नोट डाउन करना, पास्ट एडजस्टमेंट। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नेम है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। साथ साथ लिखते रहना। समटाइम्स certain errors and omissions, कभी कभार क्या होता है, कुछ एरर्स एंड ओमिशंस occurs while preparing पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त कई बार क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं या फिर हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, दीज एरर्स एंड ओमिशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। या आपके क्वेश्चन के अंदर क्या होते हैं? गिवन होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? एंड वी हैव टू रेक्टिफाई। हमें क्या करना है? इन्हें ठीक करना है। एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दीज एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है भाई, हमें इन्हें ठीक करना है। कैसे करना है? बाईपासिंग सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते वक्त यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर कुछ चीज़ों को डालना भूल जाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया या फिर दिया तो गलत रेशियो में दे दिया, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है? इन सारी गलतियों को ठीक करना है, ओके। इसे बेटा स्टार लगा लेना और अंडरलाइन कर लेना, सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री। 11th क्लास के अंदर आपके पास एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके अंदर भी आपने ये वाला टॉपिक कर रखा है। हमने ये चीजें पहले ही कर रखी हैं, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा लॉजिकल होने वाला है। आपको भी पता है कि 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेटा गलतियां 1-2 नहीं होती। गलतियों को मैं नोट नहीं करवा सकता आपको कि ये 4-5 गलतियां बेटा इसे रट लो, एग्जाम में जाके लिख देना। ऐसा नहीं होता, कोई भी गलती हो सकती है। आपको लॉजिकली उसे समझना है कि गलती क्या हुई है, उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर भी हम बहुत ज्यादा हद तक इसे कवर करते हुए चलेंगे। तो ये वाला टॉपिक लिटरली आपके लिए बहुत ज्यादा लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो ये दिमाग खोल देने वाला टॉपिक है। दिमाग खोल देने वाला टॉपिक है। एग्जैक्टली इसे रट के नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, लॉजिकली सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि कोई चीज़ क्यों नहीं हुई। अगर वो नहीं हुई है तो उसे ठीक करने के लिए आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। फिर डेबिट करना है तो किसे करना है, क्रेडिट करना है तो किसे करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ओके, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि पहले जो भी हमने एडजस्टमेंट्स करी उसके अंदर हमसे क्या हो गया, कुछ एरर्स हो गए या फिर कुछ ओमिशंस हो गए, ठीक है। लिख लें यहाँ तक? ओके, तो मेरे साथ में कुछ गलतियां लिखना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूं कि कैसी एरर्स और ओमिशंस हम कर सकते हैं, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस आर। एरर्स एंड ओमिशंस जो हम कर सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स ये, ठीक है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है बेटा। ओके,
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, बहुत सारे हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि गलतियां तो कैसी भी हो सकती है ना। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, मतलब देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। ओके, सेकंड, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पे क्या हुआ, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई। समझ आ गया यहां पे क्या गलती हुई है, उनसे हम लेना भूल गए। ठीक है, थर्ड, ओमिशन ऑफ, ओमिशन का मतलब बेटा होता है भूल जाना। ठीक है, भूल गए। ओके, ओमिशन ऑफ सैलरी और कमीशन। ठीक है, सैलरी या कमीशन देना भूल गए पार्टनर्स को। आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ आ रही होगी। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसी गलतियां हम करते रहते हैं। ठीक है, कि कुछ चीज देना भूल गए। ओके, ऐसा आपसे भी तो हो सकता है कि आप कोई एग्जाम्पल कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, करते करते आपने सैलरी वाला पॉइंट तो देखा ही नहीं। ठीक है, और क्या करा, बी को सैलरी नहीं दी, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चंस के अंदर ऐसी कुछ गलतियां करी हुई होंगी, हमें उन्हें ठीक करना है। ओके, और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया इवन इफ डीड इज साइलेंट। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी चीज लिखी हुई नहीं है, और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि डीड इज साइलेंट, बट हमने क्या करा, दे दिया। तो ये भी एक गलती है भाई। ओके, ठीक है, और कैसी गलतियां हो सकती है, और हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया एट द रेट 12% इंस्टीड ऑफ 8%। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, दे कितना दिया, 12%। ठीक है, तो ऐसी ऐसी गलतियां हम कर देते हैं। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 8% इंस्टीड ऑफ 12%। इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है कि भाई हमें ज़्यादा देना था लेकिन मैंने कम दिया। समझ आ रहा है, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ठीक है ना। ओके, तो मुझे 12% देना था, मैंने कितना दे दिया, 8% दे दिया। तो भाई ये भी गलती हो गई है। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ एट द रेट 10%। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना चाहिए था, 10% चार्ज करना था, लेकिन हमने कितना चार्ज करा, सिर्फ 6%। तो ये भी एक गलती है। ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि इतनी गलतियां हम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड at the rate 10% instead of 6%। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना चाहिए था, सिर्फ 6% लेना चाहिए था, हमने उनसे कितना ले लिया, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कम लिया, ज़्यादा लेना था, यहाँ ज़्यादा ले लिया, कम लेना था। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख लो जल्दी जल्दी। लिख लिया, ठीक है, पेज टर्न ओवर करता हूं। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सर, और हो सकता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। ओके, जो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था 5:3:2 में, लेकिन हमने इक्वली कर दिया। तो ये भी एक गलती होती है। ठीक है, ओके,
और क्या गलती हो सकती है? और बेटा गलतियों का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, यानी कि 2-4 गलतियां हमारे पास एक बार में दे दी है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2-3 एरर्स, ठीक है, जिसे हम दैट इज कॉल्ड, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एरर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, और इसे लिख लेना एटसेट्रा, ओके। और भी बहुत सारी होती है। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिखे थे ताकि आपको मैं बता सकूं कि हमारी फर्म के अंदर कैसी कैसी गलतियां होती रहती है, ठीक है। ये सारी गलतियां अभी तक हम भी कर चुके होंगे कोई कोई क्वेश्चंस को करते वक्त, कि भाई मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या फिर मेरे साथ में 2-2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, करते करते मैंने क्या करा, गलती से ना जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लिया, ठीक है, ऊपर वाले का देख लिया तो मैंने ऊपर वाले में बांट दिया, है ना। तो ऐसी ऐसी गलतियां मैं कर देता हूं, ठीक है, ओके। तो दीज आर सम एरर्स एंड ओमिशंस, क्लियर है, ठीक है। तो अब ऐसी एरर्स एंड ओमिशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसे हम समझते हैं बेटा एग्जाम्पल के थ्रू। तो मेरे साथ में एक एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल नंबर 1, एकदम दिमाग खोल के रखना, ध्यान से सुनते रहना चीजों को, ठीक है, ओके। एक्स वाई जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स। एक्स वाई जेड जो है वो 3:2:1 के पार्टनर्स हैं, ओके। देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वॉज ₹6,000 ईच, ठीक है भाई। तीनों पार्टनर्स को 6,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। आगे लिखा हुआ है फर्म ओमिट्स, ठीक है, यानी कि फर्म क्या कर दी, भूल गई, फर्म उन्हें देना भूल गई, ठीक है। फर्म ओमिट्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो फर्म का क्या हुआ, फर्म ने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिया ही नहीं, ठीक है भाई। हमें क्या करना है, पास एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर इतना इजी कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये खाली बस मैं आपको, क्योंकि अभी बेसिक है बेटा इस वाले टॉपिक को समझने का, तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया। हमने बस इतना सा एग्जांपल लिया कि भाई तीनों पार्टनर्स को 6,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, लेकिन फर्म देना भूल गई है, ठीक है, ओके। तो मेरे साथ में वर्किंग नोट के अंदर आना, दिस इज योर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं हमेशा, और आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले, ठीक है, ओके। एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, हाँ, दिस इज योर वर्किंग नोट, ठीक है। अभी रफली वर्किंग नोट कर रहे हैं, उसके बाद क्लियरली करने लगेंगे, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। हाँ, तो ये एक्स वाई और जेड है। मेरे से गलती क्या हुई है सर, गलती आपसे ये हुई है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिया नहीं, तो आप ठीक कैसे करें, सर दे दो, है ना, ऐसे तो करेंगे ना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिलता है तो बेटा होता क्या है उसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिलता है तो सर वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि 6,000 तीनों का है तो मैंने तीनों का 6,000 क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या होगा, मेरी बात सुनना, ठीक है। अब फर्म जिसने पहले 18,000 रुपए, 6 और 6 18,000 रुपए की पेमेंट नहीं करी थी इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म ने 18,000 रुपए की पेमेंट नहीं करी। अब फर्म जब अचानक से एक बार में 18,000 रुपए की पेमेंट करेगी तो फर्म के पास में आ जाएगा एक 18,000 रुपए का लॉस, है ना, फर्म के पास आ जाएगा एक 18,000 रुपए का लॉस। और अल्टीमेटली कोई भी प्रॉफिट या लॉस फर्म का होता है वो पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें करना है सर, 3:2:1 में, ठीक है। तो बेटा मैं बस इतना बता रहा हूं कि जो भी मैं पेमेंट यहां पे सही वाली कर रहा हूं, ठीक है, इसका मैं टोटल यहां पे लिखता हूं, दिस इज 18,000, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 3:2:1, ठीक है। अब इसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ठीक है। तो
ऊपर अगर क्रेडिट हो रखा है आइटम, ठीक है, तो उसका जस्ट रिवर्स इफेक्ट यहाँ पे होता है, यानी कि डेबिट होता है। ऑब्वियस ही बात है, फर्म के पास अगर 18,000 का लॉस आ जाएगा और फर्म अगर पार्टनर्स में बांटेगी तो वो डेबिट ही तो करेगी ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 18,000 को 3:2:1 में डाल दूंगा। ओके, ठीक है। ये कितना आएगा सर, 9,000 आएगा एक्स के लिए, डेबिट कर रहा हूँ इसलिए माइनस कर दूंगा। 6,000 आएगा वाई के लिए, एंड इट विल कम 3,000 फॉर जेड, ठीक है। तो ये इतना सा इफेक्ट मेरा किसकी वजह से हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से हुआ, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद में होता क्या है, मैं निकालता हूं इसका क्या, नेट इफेक्ट। ओके, इसका निकलेगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या निकल के आएगा, 6,000 क्रेडिट का है, 9,000 डेबिट का है, तो 3,000 बच जाएगा आपका माइनस वाला, विच इज डेबिट वाला। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सर 6,000 क्रेडिट है, 6,000 डेबिट है, तो इसका कोई भी बात नहीं है। ओके, ठीक है। जेड के लिए क्या है सर, 6,000 तो उसका क्रेडिट हो रखा है, 3,000 उसका डेबिट हो रखा है, ठीक है। तो बचा क्या सर, बचा तो 3,000 लेकिन पॉजिटिव वाला बचा है ना, जो कि क्रेडिट वाला है, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ठीक है। ये जो नेट इफेक्ट होता है यही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री आपको इसी से पता चल जाती है, ठीक है। तो ये खुद ही बोल रहा है कि भाई एक्स को आप डेबिट कर दो 3,000 से, जेड को आप क्रेडिट कर दो 3,000 से, वाई को कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या निकल के आती है, एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आती है एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 3,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो ये क्या थी बेटा, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देते हैं वो किस एंट्री के लिए देते हैं, इसी के लिए देते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट योर वर्किंग नोट, ये क्या आपका सिर्फ एक वर्किंग नोट है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री मेरी कुछ इस तरीके से हुई है, ठीक है। ओके, अभी ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आ सकता है कि सर ने इस 18,000 को कैसे लिया, मतलब इसको लेके उसको लॉस मान के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ये 3,000 को डेबिट और क्रेडिट करने से आखिरकार एडजस्टमेंट कैसे हुई, मेरी गलती ठीक कैसे हुई, है ना, ठीक है। तो आखिरकार गलती ठीक कैसे हो रही है 3,000 को लेने से, वो कैसे हम समझेंगे, आओ मेरे साथ में देखना, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, किसके लिए, एक्स वाई और जेड के लिए, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लेते हैं इनका जो प्रॉफिट निकल के आया था वो कितना था, 60,000। ये पहले वाली बात है, ठीक है। पहले अगर इनका प्रॉफिट 60,000 था, ठीक है, ओके, और पहले इन्होंने क्या करा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करा, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें नहीं दिया था, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या करा होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिला, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इन्हें मिला नहीं, तो पूरा 60,000 का 60,000 इन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो यहां पे लिखा होगा टू प्रॉफिट एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड को ये 60,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा सर, 3:2:1 के अंदर, ठीक है भाई। मैं भी 3:2:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ओके, 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स को मिल जाएगा 30,000, वाई को मिल जाएगा 20,000 और जेड को मिल जाएगा 10,000। तो ये मैंने पहले करा था, ये फर्म ने पहले करा था जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई थी, ठीक है। ओके, फर्म को करना क्या चाहिए था, फर्म को जो करना चाहिए था वो मैं इसके अंदर करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ध्यान से देखते रहना, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट अगर फर्म का 60,000 है तो फर्म को करना क्या चाहिए था, सबसे पहले तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, जो फर्म भूल गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भाई। कितना देना था, एक्स वाई और जेड का। सर एक्स को भी देना था 6,000, वाई को भी देना था 6,000, जेड को भी देना था 6,000, ठीक है। तो टोटल 18,000 ही आ गया। ओके, अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट ये कर सकते हैं सर, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें लिखना था टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है। प्रॉफिट कितना बचता है, प्रॉफिट बचता है आपका 18,000 हटाने के बाद में 44,000, ठीक है। ये 44,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, 21,000 मिल जाएगा एक्स को, ओके, वाई को मिल जाएगा 14,000 और जेड को मिल जाएगा 7,000, ठीक है। तो बेटा ये सही वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, हो क्या गया, ये हो गया। ये कौन सा वाला है, रॉन्ग वाला, ठीक है। ये कौन सा वाला है,
करेक्ट वाला, ठीक है। ओके, हम करते क्या है, सुनना मेरी बात, ठीक है। अब मैं अगर सही वाले के हिसाब से सोचूं तो एक्स को कितना रुपए मिलने चाहिए थे। अगर मैं सही वाले के हिसाब से सोचूं तो सर एक्स को 6,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, और सर 21,000 उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए था, ठीक है। यानी कि एक्स को कितना मिलना चाहिए था सर, एक्स को मिलना चाहिए था 6,000 प्लस 21,000 27,000, ठीक है भाई। ओके, जबकि एक्स को मिल कितना गया, हमने करा क्या, हमने तो ये कर रखा है ना। ओके, तो एक्स को मिला कितना सर, आपने तो एक्स को 30,000 दे दिया, मैंने एक्स को देना कितना था, सिर्फ 27,000, दे कितना दिया 30,000, तो मैं 3,000 उससे वापस ले लूंगा, 3,000 उससे क्या लूंगा, वापस ले लूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वाई को कितना मिलना चाहिए था सर, वाई को मिलना चाहिए था 6,000 ये वाला और 14,000 ये वाला, यानी कि सर वाई को मिलना चाहिए था 20,000, ठीक है। आपने क्या करा सर, आपने वाई को 20,000 का 20,000 ही दे रखा है, ओके। यानी कि वाई को कोई भी मतलब नहीं है, वाई को कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जेड की बात आती है, जेड को कितना मिलना चाहिए था सर, जेड को 6,000 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, है ना। मिलने का मतलब तो यही है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो उनको मिलता ही है, प्रॉफिट भी तो उनको मिलता ही है। तो जेड को मिलना चाहिए था 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल जेड को कितना मिलना चाहिए था सर, जेड को मिलना चाहिए था टोटल 6 + 7,000 हो जाएगा 13,000, तो इतना जेड को मिलना चाहिए था। जेड को कितना मिला सर, 10,000, यानी कि सर आपके ये गलत P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की वजह से जेड को 3,000 का घाटा हो रहा है। जेड को 10,000 मिलना चाहिए था, सॉरी जेड को 13,000 मिलना चाहिए था, आपने दिया कितना 10, तो आप जेड को 3,000 दे दो। देने का मतलब क्या है सर, जेड को 3,000 से और क्रेडिट कर दो, ठीक है। और सर वाई को तो 20 मिलना चाहिए था, वाई को 20 ही मिला है, वाई को आप कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है भाई, वाई को हम कुछ नहीं करेंगे। और सर एक्स को 27 मिलना चाहिए था, आपने 30 दे दिया। आप एक्स से 3,000, आपने जो एक्स को 3,000 एक्स्ट्रा दे रखा, 3,000 रुपये वापस ले लो, यानी कि आप एक्स को 3,000 रुपये से डेबिट कर दो। इस वजह से बेटा ये जो डिफरेंस मेरा निकल के आया ना 3,000, वो इसी रीजन से निकल के आया, ठीक है। मेरा मानना ये होता है कि यार मैं वापस एक काम तो मैं ये कर सकता था कि जितना मैंने उन्हें प्रॉफिट दे रखा था पूरा प्रॉफिट वापस ले लेता, छीन लेता उनसे, ठीक है। पूरा प्रॉफिट जब वापस ले लेता तो बराबर लेवल पे आ जाते कि भाई पहले प्रॉफिट दिया था अब वापस ले लिया, अब हम बराबर लेवल पे आ गए। फिर मैं क्या करता, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, उसके बाद फिर जितना प्रॉफिट बचता नॉर्मली बांट देता, ठीक है। तो मैं ये काम कर सकता था कि इतने को वापस ले लेता, फिर नॉर्मल तरीके से काम कर देता। लेकिन अभी मेरे को प्रॉफिट पता नहीं है ना, जब मुझे प्रॉफिट पता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ऐसा एडजस्टमेंट करता हूँ। तो बेटा इतनी बड़ी वर्किंग, यानी कि सिर्फ ये 3,000 निकालने के लिए इतनी बड़ी वर्किंग बनानी पड़ेगी। इसको सॉल्व करके मैंने क्या करा, ये छोटी सी टेबल बना ली, ठीक है। तो इसका लॉजिक मैंने क्या माना कि भाई उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपये, ठीक है। 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से फर्म के पास में क्या होगा, 18,000 का अचानक से लॉस आ जाएगा, तो लॉस भी पार्टनर्स को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को डिवाइड कर दिया। और ऐसा करने से जो चीज़ मेरी इतने बड़े सॉल्यूशन के बाद निकल के आने वाली थी 3,000 रुपये, वो मेरी आराम से किसके साथ में निकल के आ गई, डायरेक्ट इस टेबल की वजह से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, चुपचाप एक्स को 3,000 से डेबिट कर दिया और जेड को 3,000 से क्रेडिट कर दिया। मैंने बोला एक्स आप 3,000 दे दो, जेड आप 3,000 ले लो, बात खत्म। तो दिस इज हाउ वी रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम को बेटा हमने कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेम टू सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ में लिखना एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। एक्स वाई एंड जेड आर, सेम रेशियो ले लेते हैं 3:2:1 पार्टनर्स, ओके। देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹8,000 for X, ₹6,000 for Y and ₹10,000 कर दूं, ठीक है, 10,000 for Z,
ठीक है, तो मैंने लिखवाया एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है 3:2:1 वाले। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 8,000 है, 6,000 है और वाई का है 10। ओके, 6,000 है वाई का, 8,000 है एक्स का, 10,000 है जेड का। ठीक है, हुआ क्या, सेम वही प्रॉब्लम, फर्म ओमिट्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। ओके, पास एडजस्टिंग एंट्री, हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री को पास करके दिखाना है। ठीक है, मैं आऊँगा सॉल्यूशन पे, यहाँ पे लिखूँगा एडजस्टिंग एंट्री और स्पेस को छोड़ दूंगा। ठीक है, और नीचे आके लिखूँगा वर्किंग नोट। हम वर्किंग नोट के अंदर क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बनाएंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं बातें करूंगा इनकी गलतियों से। मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि भाई इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, दे दूंगा भाई। ठीक है, चुपचाप मैं आया, मैंने लिखा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो आप उसको क्रेडिट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना, डेबिट होने वाली चीज़ है या फिर क्रेडिट होने वाली चीज़ है। ओके, ठीक है, कितना करना है सर, एक्स को दे दो आप 8,000, ओके, वाई को दे दो आप 6,000, ओके, जेड को दे दो आप 10,000। ठीक है, ये तो मैंने दे दिया। ठीक है, अब मेरा अकाउंटेंट मुझे कहता है कि सर अब बात सुनो मेरी। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 8,000, 6,000, 10,000 तो दे दिया। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आपके पास में 8 और 6,000 14,000 प्लस 10,000 24,000 का क्या हो जाएगा, अचानक से लॉस आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज नॉट रियल कि लॉस आ जाता है। ठीक है, ये खाली बस इस वाले टेबल को समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। जो रियल में प्रॉब्लम होती है बेटा वो पीछे होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, वो मेरा मानना बस ये होता है कि यार एक्स को इतना मिलना चाहिए था, इन एक्चुअल में एक्स को इतना मिलना चाहिए था लेकिन इतना मिल गया तो उससे वापस ले लो। वाई ठीक है, जेड को इतना मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला तो एक्स से लेके जेड को दे दो। ठीक है, रीजन तो वो है, लेकिन खाली इस वाले टेबल को समझा रहा हूँ। तो होता क्या है, मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दे दिया 8,000, 6,000, 10,000। ठीक है, इसकी वजह से आपके पास 24,000 का लॉस आ गया, आप इसको भी तो पार्टनर्स को ही दोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर क्रेडिट हो रखा होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डेबिट। ठीक है, टोटल करके, तो ये 24,000 को मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा किसमें, 3:2:1 में। ओके, ठीक है, 24,000 को डेबिट करते हैं, ये 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 तिया 12। ठीक है, 12,000 में ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 8,000 ये माइनस हो जाएगा और 4,000। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब निकल के आ जाएगा आपके सामने क्या, नेट इफेक्ट। ठीक है, सर वही नेट इफेक्ट आपको खुद ही चीख चीख के बोलता है कि आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या आने वाली है। मैंने कहा ठीक है भाई, हम देख लेते हैं नेट इफेक्ट क्या आने वाला है। ओके, तो नेट इफेक्ट क्या आने वाला है, सर यहाँ पे 8,000 क्रेडिट है लेकिन 12,000 डेबिट है, तो सर 4,000 माइनस का निकल के आता है। इसका मतलब क्या है, सर डेबिट वाला बैलेंस निकल के आता है। ठीक है, यानी कि एक्स को 4,000 से डेबिट कर दूंगा। वाई का क्या है, सर 4,000 क्रेडिट है लेकिन 8,000 डेबिट है। ओके, तो इसका भी सर 2,000 क्रेडिट माइनस वाला निकल के आता है। ठीक है, इसको भी क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। और क्या होता है, और ये होता है कि सर जेड का 10,000 क्रेडिट है लेकिन 4,000 डेबिट है, यानी कि इसका 6,000 क्या निकल के आता है, क्रेडिट निकल के आता है। तो बेटा डेबिट और क्रेडिट आपका क्या आएगा, हमेशा इक्वल निकल के आएगा। देखो डेबिट हो गया टोटल 4,000 प्लस 2,000 मिला के कितना, 6,000। ठीक है, ओके, और ये 6,000 क्रेडिट हो गया, तो 6,000 डेबिट 6,000 क्रेडिट। इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज ये है कि सर एक्सेस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने अमाउंट से, 4,000 से, और वाइज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने से, 2,000 से, ये रहा, और जेड को क्रेडिट कर दो किससे से, 6,000 से। ठीक है भाई, और जेड्स कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है, अब मैं अगर इस वाली लैंग्वेज को समझूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरी गलती करने की वजह से, मेरे गलती करने की वजह से एक्स को 4,000 रुपये का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया होगा, वाई को 2,000 रुपये का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया होगा, और जेड को 6,000 का कम मिला। तो मैंने बोला तुम दोनों चलो, तुझे 4,000 ज्यादा मिला है ना, चल वापस दे।
इससे मैंने 4,000 रुपये वापस ले लिए। ओके, वाई को मैंने बोला तुझे 2,000 ज़्यादा मिले ना, चल वापस दे। इनसे मैंने लेके 6,000 इस बेचारे को नहीं मिले थे, इसको मैंने दे दिए। तो इसका मतलब बस यही है कि इन दोनों को गलती की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया था, इनसे वापस लिया, इसको दे दिया गया। ठीक है, ओके। जो चीज़ बेटा हमने इसको लेके के समझी थी, जो चीज़ मैंने इसको दिखा के समझाई थी आपको कि इसको कितना मिलना चाहिए था सर 27,000, लेकिन मिल कितना गया 30,000। ठीक है, वही चीज़ हम डायरेक्टली इससे समझ लेते हैं। ओके, वही चीज़ हम किसके थ्रू समझ लेते हैं, टेबल के थ्रू समझ लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि इसको 4,000 ज़्यादा मिल गया था, इसे 2,000 ज़्यादा मिल गया था, इसलिए इसको डेबिट करो, इनसे वापस लो। डेबिट करने का मतलब है कि इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब कैपिटल के बैलेंस को कम करना। क्या समझ आ रहा है? तो ऐसे कभी भी आएगा, क्या करोगे, सर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, मैं दे दूंगा, दे दिया भाई। और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो सर ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसका इफेक्ट ये होगा कि सर एकदम से फर्म के पास लॉस आ जाएगा तो फर्म उसको डेबिट भी तो करेगी। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट हो रखा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट। इतना समझ लो, इसको टोटल करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेट इफेक्ट निकल के हमारा आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया? आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, आज मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट सिस्टम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सेटअप वगैरह थोड़ा सा अलग कर रखा है ताकि वीडियो का साइज थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, अगर स्टिल तुम्हें कोई भी वॉइस प्रॉब्लम समझ में आती है या फिर कोई वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना? हाँ, बाकी मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं एक बार ना खुद भी देख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल किसके ऊपर है सर? ये एग्जाम्पल है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं देना भूल गया। ठीक है, लेना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं लेता हूँ ना। ओके, ठीक है, तो मैं लिखूंगा XYZ आर 5:3:2 पार्टनर्स। ठीक है भाई, XY और Z क्या है, वो 5:3:2 के पार्टनर्स है। फर्म ओमिट्स, फर्म भूल गई टू चार्ज करना। फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर्स which were rupees 20,000, rupees 30,000 and rupees 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो एक्स के लिए था 20,000, वाई के लिए था 30,000, जेड के लिए था 50,000। इस वर्ड रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार। जो पहले आया पहले वाली चीज उसकी, जो दूसरी बार आया उसके बाद आया उसके बाद वाली चीज उसकी। इसलिए 30,000 इसका हो गया, 50,000 इसका हो गया। आई होप इतना तो तुम्हें पता ही होगा, है ना? ठीक है, हमें करना क्या है सर, पास एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, हमें एडजस्टिंग एंट्री को पास करना है। ठीक है, ओके, गिरो मत। ठीक है, सॉल्यूशन सर यहाँ पे लिख दो एडजस्टिंग एंट्री। ओके, मैंने लिख दिया एडजस्टिंग एंट्री। यहाँ पे चले जाओ, वर्किंग नोट करो। ठीक है, हमारा वही वाला आसान सा वर्किंग नोट। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे इतनी ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आते अभी, क्योंकि बेसिक है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इतना समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ठीक है, ओके। तो गलती क्या हुई है सर? गलती ये हुई है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेना था पार्टनर से, 20,000, 30,000, 50,000 आपने नहीं लिया। ठीक है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे सर? ले लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, है ना? तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए खर्चा होता है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। तो आप उनसे लोगे तो डेबिट करोगे ना। ओके, तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे डेबिट होने वाली चीज़ है या फिर क्रेडिट होने वाली। डेबिट क्या करेंगे सर? एक्स से आप 20,000 ले लो, वाई से 30,000 ले लो, जेड से 50,000 ले लो। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया यहाँ तक जो हुआ। ठीक है, अब इसे होने के बाद में क्या होगा सर? फर्म के पास, क्योंकि आपने 20,000, 30,000, 50,000 यानी कि 1 लाख रुपए एक बार में उनसे ले लिए। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें उनसे ले लोगे, ठीक है, तो एक बार में क्या होगा, आपके पास में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम होती है।
ओके, तो जब मेरे पास ये पैसे आ जाएंगे तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही तो मिलने हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया, तो मैं ये टोटल करके इसको क्या करूँगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। मैं टोटल लिया 1,00,000 ये वाला, ठीक है। मैंने बोला भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब मुझे तुम पे करोगे ना तो मेरे पास 1,00,000 रुपये के तो इनकम आ जाएगी, है ना। जब 1,00,000 रुपये की इनकम आ जाएगी तो तुम ही तो मालिक हो ना, मिलना तो तुम्हें ही है। इन 5:3:2 इस रेशो में क्या करूँगा, बांट दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे डेबिट हो रखा तो यहाँ पे क्या होने वाला है सर, क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। ओके, 1,00,000 को 5:3:2 में बांटो, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। ये हो जाएगा 50,000, ये सर ये हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। और ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब वो मैं प्लस माइनस ना भी लगाऊं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा आइटम डेबिट का आने वाला है और किसके अंदर क्रेडिट का बैलेंस बचने वाला है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें भी आपको एक ही चीज़ सिखा दूं कि बेटा अगर डेबिट आएगा तो आप माइनस में ही लेके चलना, तो ये सब तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, नेट इफेक्ट निकाल लूँगा, ठीक है। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है सर, 20,000 इसका डेबिट वाला है और 50,000 इसका क्रेडिट वाला है, तो सर इसका बैलेंस बच जाएगा 20,000 के डेबिट से 20,000 का क्रेडिट कट जाएगा, तो इसका बैलेंस बचेगा सर 30,000 का क्रेडिट, ठीक है। उसका सर 20,000 डेबिट है और 30,000 डेबिट है, 30,000 क्रेडिट है, तो ये तो वैसे ही कट गया, तो बैलेंस कुछ नहीं बचा। सर 50,000 डेबिट है, 20,000 क्रेडिट है, तो सर डेबिट 30,000 ज़्यादा है, तो बैलेंस जो बचेगा वो क्या बचेगा सर, 30,000 का डेबिट, ठीक है। ओके, तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आया सर, नेट इफेक्ट ये निकल के आया कि आप Z को डेबिट कर दो 30,000 से, X को क्रेडिट कर दो 30,000 से, तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या हो जाएगी, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, X's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे किससे, 30,000 से, ठीक है। अगर इसकी लैंग्वेज को समझो तो बस इतना हुआ होगा, जब मैंने पीछे पहले वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा उसमें मैंने प्रॉफिट को बांटा होगा, फिर मैंने नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया होगा उसमें प्रॉफिट को बांटा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेते हुए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, वहाँ पे ये हुआ होगा कि सर Z को ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा 30,000 से और X को 30,000 से कम मिला होगा, तो आपने Z से 30,000 रुपये डेबिट कर लिए और X को दे दिए। क्लियर है, तो एडजस्टिंग एंट्री समझ में आई, क्लियर है बच्चों। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या मैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझाऊं दोबारा से कि कैसे हुआ होगा ये, या फिर इस टेबल से समझ जाओगे। हमने टेबल में क्या करा सर, आपको डेबिट करना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने डेबिट कर दिया चुपचाप, ठीक है। डेबिट कर दिया तो इसका टोटल क्या करूंगा मैं, रेशियो के अंदर क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। और अगर लॉजिक थोड़ा बहुत समझूं तो इसका यही होगा कि भैया फर्म के पास में एक बार में इतना 1,00,000 का इनकम आ जाएगी, और अगर इनकम आ जाएगी तो पार्टनर्स को तो मिलने वाली है ना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनकम को डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट ये आया कि भैया इसको 30,000 रुपये मिल जाएंगे और इससे 30,000 रुपये ले लिए जाएंगे। क्लियर है, समझ आया। ओके, किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट पे कोई चीज़ ना समझ में आए वो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो क्लियर है ना। आई होप आपको ये वाली चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी बेटा। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप सब मेरे सामने नहीं हो, है ना, तो इंस्टेंट डाउट्स नहीं मिल पाते, स्टिल मैं कोशिश करूँगी मैं सारी चीज़ें कवर करता चलूँ, ठीक है। ओके, स्टिल अगर आपको समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका इफेक्ट कैसे आना था तो वो भी मैं आपको अभी समझा सकता हूँ, अगर आप बोलो तो। खैर बोलोगे कैसे, वीडियो में तो बोल भी नहीं सकते, है ना। स्टिल मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या करा, ये मेरा पहले वाला P&L एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ठीक है सर। प्रॉफिट मान लेता हूँ, प्रॉफिट कितना मान लूँ मैं, प्रॉफिट मान लेता हूँ 20,000, ठीक है। 20,000 मान लूँ, नहीं 2,00,000 मान लेता हूँ, चलो प्रॉफिट मान लेते हैं हम 2,00,000, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना चाहिए था, मैंने नहीं डाला, है ना। XYZ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना चाहिए था, मैंने नहीं डाला, ठीक है। अगर मैंने ये नहीं डाला तो चुपचाप मैंने प्रॉफिट को बांट दिया होगा, मैंने प्रॉफिट बांटा होगा X को, Y को और Z को, किस में सर, 5:3:2 में, यानी कि सर X को आपने 1,00,000 दे दिया, और क्या किया सर, Y को आपने 60,000 दे दिया, और क्या किया Z को आपने 40,000 दे दिया। ये मैंने करा है, ये मैंने करा है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, सही काम क्या होना चाहिए था सर, सही काम तो आपका ये होना चाहिए था कि आप प्रॉफिट तो लिखते 1,00,000 का, सॉरी 2,00,000 का, ठीक है। उसके बाद सर आप ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूलना नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर दिया, कितना
20,000, 30,000, 50,000। ठीक है, अब इसके हिसाब से मेरे को प्रॉफिट बांटना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे आता, मैं बांटता प्रॉफिट। ठीक है ना, ये अलग अलग है दोनों। ठीक है, ठीक है, ये पहले वाली सिचुएशन है, ये होना चाहिए था, ये गलत मैंने कर दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे बांटूंगा मैं, ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट मेरा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख कैसे बढ़ना चाहिए था, एक्स वाई और जेड में। सर इसको मिलना चाहिए था 1,50,000, और सर इसको मिलना चाहिए था 90,000, और सर इसको मिलना चाहिए था 60,000। ठीक है, ओके, ये मेरा होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि होना क्या चाहिए था। ठीक है, अब होना ये चाहिए था कि सर एक्स से आपको लेने थे 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये मुझे ले लेने थे और देने कितने थे, 1,50,000। यानी कि अल्टीमेटली मुझे एक्स को कितने रुपए देने हैं, 1,30,000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको एक्स से 20,000 रुपये लेने थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, और 1,50,000 प्रॉफिट के देने थे, तो अल्टीमेटली आप ना 1,30,000 उससे ले दोगे उसे। ठीक है, वाई से, सर वाई से आपको 30,000 रुपये लेने थे लेकिन देने थे 90,000 रुपये। ठीक है, यानी कि आपको अल्टीमेटली वाई को 60,000 रुपये देने थे। ठीक है, जेड का, सर जेड से आपको 60,000 रुपये देने हैं जेड को, और 50,000 रुपये लेने हैं, यानी कि जेड को मुझे कितने रुपये देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया होगा। ओके, हमने क्या करा, मुझे वाई को, एक्स को कितने देने थे, 1,30,000, एक्स को दिए कितने, 1 लाख, तो एक्स को 30,000 रुपये मैंने कम दे रखे हैं, मैंने एक्स को 30,000 रुपये दे दिए। ठीक है, ओके, और क्या होना था, और ये होना था सर वाई को आपको 60,000 रुपये देने थे। ठीक है, यही होगा ना, 90 लेने थे, 30 देने थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे 60,000 रुपये देने थे, मैंने क्या करा, 60 ही दिया। ठीक है, तो वाई को मैंने कुछ भी नहीं बोला कि वाई तेरे को 60 देने थे, मैंने तेरे को 60 ही दिए। ठीक है, ये तो मैंने करा है काम। ओके ओके, जेड को क्या करना था, सर जेड को आपको 10,000 रुपये देने थे सिर्फ, क्यों, क्योंकि सर 50 तो आपको लेने ही थे, 60 आपको देने थे, तो अल्टीमेटली 10 ही तो देने थे ना आपको। ठीक है, तो 10 मुझे देने थे, मैंने दिए कितने, 40, 30,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मैंने उसे दे दिए, तो मैंने क्या करा, 30,000 रुपये उससे ले लिए और एक्स को 30,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो बेटा इतनी वर्किंग बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये छोटा सा टेबल बना के इस चीज़ को समझ लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है, आप इसको करते रहोगे तो लॉजिकली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। एक भी चीज़, छोटी सी भी लाइन आपको रटनी नहीं है, एक डॉट भी लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो डॉट आया क्यों। ठीक है, कोई चीज़ माइनस क्यों हुई है, कोई चीज़ डिवाइड हुई है तो किस रेशियो में क्यों हुई है, क्रेडिट हुई है तो क्यों हुई है, डेबिट हुई है तो क्यों हुई है। ठीक है, तो ये टेबल मैं यही सोच के बनाता हूँ कि यार अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे मेरे को लेना था तो मैंने ले लिया, अब अगर मैं लूंगा तो अचानक से इतनी सारी इनकम भी तो आ जाएगी ना, तो इनकम भी तो उनको डिवाइड कर दूंगा, तो 5:3:2 में क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेटली क्या, अगर यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट क्या करो सर, टोटल को क्रेडिट कर दो, किस में सर, रेशियो में। ओके, तो आपके सामने अगर कोई बच्चा आता है, वो बोलता है भाई मेरे को ना बस रटने वाले तरीके से समझा दे, तो आप क्या बोलोगे कि सुन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुझे देना था ना, लेना था ना, लेगा तो डेबिट करेगा। ठीक है, कर दिया, अब कर दिया, अब इसका टोटल कर लिया, 1 लाख आ गया। ठीक है, अब इस टोटल को तू इस रेशियो में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट, तो देखो ऊपर डेबिट हो रखा है ना, नीचे क्रेडिट कर दे, ऊपर क्रेडिट हो रखा है ना, नीचे डेबिट कर दे, है ना, बांट दे, नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा, नेट इफेक्ट से तेरे को पता चल जाएगा क्या एंट्री आने वाले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल कुछ आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा सा है, लिखना मेरे साथ में, एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज लाइक omissions of many appropriation। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं डालना भूल गया, जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एटसेट्रा, कई सारी चीज़ें भूल गया होऊंगा डालना। ओके, ठीक है, लिखना ABC आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है भाई, ये क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, क्लियर है। ठीक है, फर्म भूल गई, ओमिट्स द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये फर्म इनको देना भूल गई। ठीक है, या फिर लेने वाली चीज़ होगी तो लेना भूल गई। ठीक है, पहला क्या सर, 20,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था टू ईच। ठीक है, यानी कि
तीनों बंदों को 20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आप देना भूल गए। ओके, और क्या गलती हुई है भाई? और गलती सर आपसे ये हुई है कि आपको 40,000 रुपये की सैलरी देनी थी। किसको देनी थी? सर बी को देनी थी, आप देना भूल गए। मैंने कहा ठीक है भाई, और बताओ। और लिखा हुआ है कि सर 20,000 रुपये की आपको कमीशन देनी थी। किसको देनी थी? सी को देनी थी, आप देना भूल गए। ठीक है, तो मेरे से यहाँ पे गलतियाँ क्या हुई हैं? मेरे से यहाँ पे 3 गलती हुई, एक ये और एक ये। ठीक है, ओके। हमें करना क्या है? पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, एंट्री, मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। ठीक है भाई, चाहे गलतियाँ कितनी भी करी हो, एडजस्टमेंट एंट्री एक ही आने वाली है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल होती है, बस ध्यान रखना। सॉल्यूशन सर यहाँ पे लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, एडजस्टमेंट एंट्री। वर्किंग नोट में आ जाओ। ठीक है, मैं आ गया। और ये वाला क्वेश्चन मेरे को आप करवा रहे हो। ठीक है, ओके, देखते हैं आप मेरे को कैसे करवाते हो। ठीक है, हाँ सर, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। अब सर आप ये देखो कि आपने गलतियां क्या करी हैं। आपने 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था ना, अब क्या करोगे? दे दो। ठीक है, तो मैं आपकी बात सुन के चुपचाप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ। ये वर्किंग नोट है। ठीक है, और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। सर गलती क्यों कर रहे हो? देखा मैं गलत करने जा रहा था, आपने रोक लिया। ठीक है, तो तीनों को क्या करना है? 20,000 रुपये मैं दे दूंगा। और सर 40,000 रुपये की सैलरी बी को नहीं दिया आपने, वो भी दो। मैंने कहा ठीक है भाई, सैलरी डेबिट करनी है क्रेडिट? सर क्रेडिट करनी है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो पार्टनर की इनकम होती है। ए को मत दो, सी को मत दो, बी को दे दो। कितना? 40,000। ठीक है, और क्या करना है? और सर कमीशन है। ठीक है, कमीशन को क्रेडिट करना है डेबिट? सर उसे भी क्रेडिट करना है, वो भी क्या है? इनकम है। किसकी इनकम है? सर सी की इनकम है। कितनी है? 20,000। ठीक है, तो सर जो चीज़ें हमें नहीं देनी, हम ये चीज़ें देना भूल गए थे, तो हमने दे दी क्या? हमने दे दी। ठीक है, ये काम हो गया, यानी कि मैंने इनकम नहीं दी थी, मैंने इनकम अब इन्हें दे दी। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? सर इसका इफेक्ट ये होगा कि एक बार में जब आप इतनी सारी पेमेंट करोगे तो ये टोटल आपके पास में एक बार में लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप टोटल करो सर। 20 20 20 60,000 हो गया। 60 40 1,00,000, 1,00,000 और ये 20, 1,20,000। सर 1,20,000 आपके पास में आ गया टोटल। अब 1,20,000 को सर आप इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। ठीक है, इसे मैं डिवाइड कर दूंगा किस में? इक्वल में। इक्वल का मतलब क्या है सर? 1:1:1। ठीक है, अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर ऊपर के सारे आइटम क्रेडिट हो रखे हैं, इसको आप डेबिट कर दो। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है तो आप ये समझ लो कि जब आप इनको इतनी सारी इनकम की पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, तो आपके पास में 1,20,000 का अचानक से लॉस आ जाएगा, है ना। और लॉस भी तो अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही देना है, तो आप उनको क्या करोगे? पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे। ठीक है, और लॉस तो डेबिट ही होता है ना। ठीक है, जब लॉस पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वरना आप रटने वाली चीज़ समझ सकते हो, ऊपर क्रेडिट हो रखा है तो नीचे डेबिट कर दोगे। ठीक है, 1,20,000 को तीनों में बांट दूँ, कैसे होगा? सर 40,000 इसको दे दो। ठीक है, सर 40,000 इसको दे दो। ठीक है, 40,000 इसको दे दो। आपने 1,20,000 पूरा बांट दिया। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? अब निकल के आएगा सर नेट इफेक्ट। मैंने कहा ठीक है भाई, नेट इफेक्ट देख लो। 2 क्वेश्चन के बाद में तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, तीसरा तुम खुद मुझे करवा रहे हो। ओके ठीक है, अब होगा क्या? सर 20,000 ये क्रेडिट हो रखा है, लेकिन 40,000 इसका डेबिट हो रखा है, यानी कि 20,000 ये नेगेटिव जा रहा है, यानी कि सर डेबिट। ओके, डेबिट का बैलेंस बचता है। और सर 60,000 ये क्रेडिट हो रखा है, लेकिन 40,000 डेबिट हो रखा है, यानी कि सर ये 20,000 पॉजिटिव में जा रहा है। इसका मतलब सर ये क्रेडिट हो रहा है। ओके, और क्या कर रहा है? और सर ये 20,000 से क्रेडिट हो रखा है, 40,000 से क्रेडिट हो रखा है, 40,000 से डेबिट हो रखा है, यानी कि सर ये तो नील हो गया, इसको तो कुछ कर रहा है, मतलब छू भी बद देना। मैंने कहा ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर इतना सही है कि जब आपने पहले गलती करी होगी, उसकी वजह से ना ए को 20,000 रुपये ज़्यादा मिल गए थे, तो आप 20,000 रुपये लोगे। आप लोगे तो उसे क्या करोगे? डेबिट। बी को 20,000 रुपये कम मिले होंगे, पहले कम मिले होंगे। ठीक है, तो अब आप उसको 20,000 रुपये दे दोगे, तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या आएगी? एडजस्टमेंट एंट्री आएगी सर, आप ए को करोगे डेबिट, बी को करोगे क्रेडिट। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 एंड बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
20,000, 30,000 नहीं 20,000। ओके, तो दिस इज आर एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है? ओके, तो बेटा दिस इज हाउ वी डू एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो ये तो अभी कुछ ना इजी एग्जांपल थे आपके, थोड़े से नॉर्मल से। ठीक है, ओके, जिसमें हम कुछ चीजें देना भूल गए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दे देंगे, उसका जो अदर इफेक्ट होगा उसको हम डाल देंगे। ठीक है, अगर मैं लेना भूल गया था तो मैं ले लूंगा, उसका जो अदर इफेक्ट है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो ऊपर अगर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट कर दोगे, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट कर दोगे, इसका टोटल करके यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल देते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट निकल के आता है, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आ जाती है। ठीक है, ओके, तो ये तो था कुछ आपका पास्ट एडजस्टमेंट अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके कुछ इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और ठीक है, आज की वीडियो में एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मेरे साथ में लिखना एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ओके, पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड इसका मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ही एग्जांपल में कुछ ज्यादा ही गलतियां कर देंगे, खतरनाक वाली। ठीक है, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ओके, करना क्या है, सर लिखो x, y and z आर 3:2:1 पार्टनर्स। ठीक है भाई, ये 3:2:1 के पार्टनर्स हैं। फॉलोइंग आर द ओमिशंस। ठीक है, फॉलोइंग आर द ओमिशंस। ये जो फॉलोइंग चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, भूल गया हूँ। ठीक है, ओके, इनको मुझे ठीक करना है। पहला क्या है सर, पहला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 5,000 ईच। ओके, 5,000 रुपये मेरे को हर बंदे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैं देना भूल गया। ओके, और क्या करना है सर, सैलरी देनी है, कितनी ₹6,000 टू सी। ठीक है, आप वो भी देना भूल गए, मैंने कहा ओके, आगे बताओ। आगे लिखा हुआ है कमीशन देनी है, कितनी 7,000 टू बी एंड ₹4,000 टू सी। ठीक है, बी को 7,000 की कमीशन देनी है, सी को 4,000 की कमीशन देनी है। ठीक है, ओके, और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ₹4,000 फ्रॉम ए। ठीक है, ए से मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना कितना 4,000 रुपये एंड ₹2,000 ईच फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से लेना है 4,000 रुपये और बी और सी से लेना है 2,000 रुपये। ठीक है, तो हमने गलतियां क्या क्या करी सर, एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5,000 रुपये, आपने नहीं दिया, और सर आपको सैलरी देनी थी, आपने नहीं दी, और कमीशन देना था, आपने नहीं दिया। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, आपने नहीं लिया। सर पास करो एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, एक वर्किंग नोट बनाओ, 3 कॉलम बनाओ, लिखो x, y, z। ठीक है, ओके, पहला सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, ये सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ ना। ठीक है, तो अभी तक ना सिर्फ हम भूली हुई चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, जैसे कि गलत रेशियो में बांट दिया, वो सारा अलग स्टैंडर्ड है। ओके, तो अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले आप वो समझते रहो। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो हम क्या करेंगे, दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। ठीक है, कितना सर, 5,000 तीनों को देना है, 5,000 तीनों को देना है। ठीक है भाई, एक चीज़ कर दी मैंने, और क्या करना है सर, सैलरी दे दो सी को, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी सी के लिए। ओके, सी, ओके, ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ पे ए बी सी हो गया। एक काम करता है, ए बी सी कर देते हैं ना इसको भी, ए बी सी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब सी को क्या करना है, हमें सैलरी। ओके, सो वी वर हियर, है ना, हमने सैलरी क्रेडिट करी 6,000 रुपये की सी के लिए। ठीक है, हमने ये वाला पॉइंट कर लिया, ये वाला पॉइंट कर लिया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है सर कमीशन 7,000 रुपये बी को दे दो, 4,000 रुपये सी को दे दो।
ठीक है। कमीशन भी क्रेडिट करूँगा, क्यों? क्योंकि उनके लिए तो इनकम होती है, ए को नहीं मिल रही, बी को मिल रही है कितनी 7,000, सी को मिल रही है कितनी 4,000, ठीक है। ओके, और क्या है सर, देने वाली सारी चीज़ें आपने कर दी, आप एक चीज़ लेनी है आप ले लो, ठीक है। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको इनसे लेना था, आप लेना भूल गए, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। मुझे वापस लेना है इनसे, लेने का मतलब क्या है सर? डेबिट करना, ठीक है। आप लोगे तो इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, कम करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। ए से कितना लेना है सर? 4,000, ओके, माइनस में डाल देता हूँ। बी से कितना लेना है सर? 2,000 लेना है। सी से कितना लेना है सर? सी से भी 2,000 लेना है। ये वाली लैंग्वेज आई होप आपको समझ में आ रही होगी। 2,000 ईच फ्रॉम बी एंड सी, क्लियर है? ठीक है, तो इतना काम हो गया। इसके बाद हम एक काम और करते थे, क्या? इसका टोटल करते थे, यहाँ पे लिखते थे, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास क्या था? सिर्फ क्रेडिट की चीज़ होती थी या फिर सिर्फ डेबिट की चीज़ होती थी। अभी हमारे पास दोनों है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है। इस केस में हम करते क्या है, हम टोटल करेंगे। हमने बोला क्रेडिट वाला टोटल करो। क्रेडिट वाला टोटल कितना है? 5 5 5 15,000, 15 और 6 और 4 यानी कि ये हो गया हमारा 30, ओके 25 प्लस 7 ये हो गया आपका 32,000। क्रेडिट वाला हिस्सा कितना है सर? क्रेडिट है आपका 32,000, ठीक है। डेबिट को टोटल कर लो सर। डेबिट है 4 2 2 यानी कि टोटल कितना है ये 8,000। तो क्रेडिट है 32,000, डेबिट है 8,000। तो बेटा अगर मैं इसको एडजस्ट करूं, ठीक है, तो 32,000 में से 8,000 चला जाएगा, कितना बचा सर? आपके पास में 24,000 रुपये बचते हैं। कौन से वाले? क्रेडिट वाले। सही कह रहा हूँ? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों की तरह समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रेडिट हो रखा है 32,000 से, डेबिट हो रखा है 8,000 से, तो बैलेंस कितना बचा सर? 24,000 बचा आपका क्रेडिट वाला, ठीक है। तो बेटा अगर ये क्रेडिट वाला होता तो हम यहाँ डेबिट करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मैं डब्बे में लिखूंगा ना अमाउंट, वो कौन सा लिखूंगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ सर? डेबिट करने वाला। क्यों? क्योंकि सर ये क्रेडिट निकल के आ रहा है, ठीक है। ओके, कितना क्रेडिट निकल के आ रहा है सर? 24,000। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप क्रेडिट वाले को टोटल करोगे, डेबिट वाले को टोटल करोगे, उसको एडजस्ट करोगे, क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ जाएगा अगर क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है। डेबिट का बैलेंस निकल के आ जाता है अगर डेबिट ज़्यादा होता तो, ठीक है। अगर ये डेबिट 40,000 होता, ये 32,000 होता, तो 8,000 डेबिट निकल के आ जाता। तो मैं डेबिट अगर ये होता तो मैं यहाँ पे क्रेडिट करता, तो मैं यहाँ पे क्या करता? 8,000 को क्रेडिट। अभी मेरे पास 24,000 क्रेडिट का निकल के आ रहा, तो मैं क्या करूँगा? डेबिट करूँगा। किस में करूँगा सर? इन 3:2:1। क्लियर है? ठीक है, 3:2:1 में करूँगा तो ये कितना निकल के आ रहा है सर? 12,000 को माइनस इसमें कर दो, 8,000 माइनस इसमें कर दो, 4,000 माइनस इसके अंदर कर दो, ठीक है। आपका निकल के आ जाएगा नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, ठीक है। नेट इफेक्ट कितना निकल के आ रहा है सर? नेट इफेक्ट निकल के आ रहा है आपका 11,000 माइनस का ये वाला, ओके। माइनस का मतलब सर डेबिट, ठीक है। क्या निकल के आ रहा है? ये डेबिट। 16,000 से डेबिट है, 5,000 से क्रेडिट है, तो डेबिट का 11,000 बचता है। 10,000 से डेबिट है और 12,000 से क्रेडिट है, ठीक है। तो 2,000 का क्रेडिट का बैलेंस बचता है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। और क्या है सर? ये 8,000 6,000 से क्रेडिट है, लेकिन 15,000 से डेबिट है, यानी कि 9,000 का क्या बचता है? सॉरी, 15,000 से क्रेडिट है, 6,000 से डेबिट है, तो बचता क्या है सर? क्रेडिट बचता है 9,000 का, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे पता चला सर, ए को आप डेबिट कर दो 11,000 से, बी और सी का टोटल मिला के 9 2 11 हो गया, ठीक है ना। ओके, और बी और सी को क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या निकल के आती है मेरी? एडजस्टमेंट एंट्री मेरी निकल के आती है सर, ए को कर दो डेबिट, ठीक है भाई। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, और सर बी को कर दो क्रेडिट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना? 2,000, और सी को कर दो क्रेडिट, सी इज कैपिटल अकाउंट 9,000, ठीक है। इसको अगर मैं बेटा रीड आउट करूं तो इसका मतलब बस यही है जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स में बताया। मैंने पहले वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, उसमें जो मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और जो सही वाला होना चाहिए था, उसके हिसाब से मैंने ए को 11,000 रुपये ज़्यादा दे दिए होंगे, दे दिए थे, मैंने ज़्यादा 11,000 रुपये दे दिए थे। तो मैंने क्या बोला? ए वापस करो। ए वापस करेगा तो ए को क्या कर दूंगा? डेबिट। बी को मैंने 2,000 रुपये कम दिए होंगे, तो मैंने बोला बी ये लो 2,000 रुपये ले लो, आपको मैंने क्रेडिट कर दिया। सी आप 9,000 कम ले, आपको 9,000 रुपये कम मिले थे, लो आप 9,000 रुपये ले लो, आपको मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो बेटा अगर कभी भी ऐसे डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें आए तो कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तो ओमिशन वाले केसेस हैं, ठीक है, एरर वाले अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम ये भूल गए थे, मैंने क्या करा, जो चीज़ मैं भूल गया था मैंने उनको दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था वो भी दे दिया, ठीक है। फिर मैंने इसका एडजस्ट करके निकाला, क्या निकला सर? क्रेडिट वाला बचा आपका 24,000, यानी कि सर ये ना
क्रेडिट का हिस्सा आ रहा है। अगर ये क्रेडिट का आएगा तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सर आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ठीक है, मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया। ठीक है, अगर बच्चों वाले तरीके से बेटा एक और तरीका होता है समझने का, वो क्या है, सर आपने ये टोटल करा, डेबिट आया 9,000, क्रेडिट आया 32,000, तो सर जो कम है ना आप वही करोगे। कम क्या है सर, डेबिट है, तो आप क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। ठीक है, और कितने अमाउंट से करना है, सर जितना कम है ना उतने से करोगे। यानी कि ये क्रेडिट था 32,000, डेबिट था 8,000, तो डेबिट वाले को क्रेडिट वाले के बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर बराबर आने के लिए आपको 24,000 से और डेबिट करना पड़ेगा, तो आप 24,000 से डेबिट कर दोगे, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन लॉजिकल तरीका यही है कि बेटा मैंने डेबिट क्रेडिट दोनों को लिया, एडजस्ट करा, बैलेंस कितना निकला 24,000। ठीक है, कौन सा वाला बैलेंस निकला, सर क्रेडिट वाला, तो ये क्रेडिट वाला निकला ना, आप डेबिट मार देना। ठीक है, डिफरेंस निकल के आ जाएगा, नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा। तो दिस इज हाउ, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए बेटा प्रॉपर तरीके से उन्हें रिवाइज करना। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, पहले जो मैंने वीडियो में करवाया पहले वो वाले करना, उसके बाद में जो भी मैं क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ उनको सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद हम इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, यानी कि आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है, जो भी नीडी है उस बंदे के पास में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ओके, और प्लीज़ ऑनेस्टली पढ़ाई करना। ठीक है, ऑनेस्टली पढ़ाई करना, क्योंकि बेटा आप सब घर में हो, आप सब स्कूल और ट्यूशन तो जा नहीं रहे। जब हम स्कूल ट्यूशन नहीं जाते तो हमें पता नहीं रहता था सामने वाला बंदा कितना पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और जब हमें ये पता नहीं रहता ना कि सामने वाला बंदा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, तो हमारे अंदर से ना कंपटीशन नाम का फैक्टर गायब हो जाता है ना। तो फिर हमें पता क्या लगता है कि अगर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया ना तो हमने पहाड़ तोड़ दिया, हमें ये नहीं पता उस बंदे ने शायद 6 कर रखे होंगे। ठीक है, ओके, तो मैं बस ये नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू यू। 12th क्लास है, अच्छे से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ऑनेस्टली पढ़ाई करना प्लीज़। हाँ।